मेरे कई प्रिय भक्त हैं, उनकी चर्चा मैं बहुत कम करता हूं कथा में। एक भक्त की स्मृति आई, राजस्थान की एक भक्त हुई, अब मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा उनका। अब जब याद आएगा तब सुनाऊंगा, आगे चलते हैं। अभी अभी बस स्मृति में आया था, पर किसी व्यक्ति को मैंने उबासी लेते देख लिया तो भूल गया मैं। बहुत सुंदर कथा उनकी, अब जब याद आएगा स्मरण में तब बताऊंगा। तो अब जब तक याद नहीं आवे तब तक आगे ही नहीं बढ़ पा रहा मैं, इसीलिए हम बार बार कथा में कहते इधर देखो, सावधानी सुनो। वाह, तुमको कैसे पता भाई? ये हमारे मन में झांक रहे हैं क्या? अजब कुमारी। हाँ, राजस्थान की एक परम भक्त हूं, मैंने सुनाई है कथा इनकी पहले भी, पर बहुत कम सुनाई है। अजब कुमारी, जिनके लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथद्वार चले गए। अजब कुमारी, अजब कुमारी का चरित्र ऐसा है कि वो ब्रज दर्शन करने आई और जैसे ही गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, इतनी मोहित हो गई ठाकुर जी के स्वरूप में। उनके पिताजी राजा थे, वापस लेकर के जब गए तो अजब कुमारी को ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आता था रोज। बड़े बड़े वैद्य आकर के उनको औषधि देते, लेकिन उनका ज्वर नहीं टूटता। तो एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा ज्वर औषधियों से नहीं जाएगा। क्यों? बोले मुझे कृष्ण प्रेम रोग लगा है और इसकी औषधि केवल कृष्ण दर्शन ही है। दो औषधि हैं कृष्ण प्रेम रोग की, या तो कृष्ण दर्शन या ब्रजवास। इन दो से ही कृष्ण प्रेम का जो रोग है वो दूर हो सकता है। कैचम कैच चल रही भैया कथा में, नहीं शांति से कथा सुन ले। हमारा गलो सूख रो बिना पानी के, हम भी तो कथा कर रहे हैं। और लोग यूं सोचते हैं ये दो एसी में बैठे हैं इसलिए इनको बढ़िया आनंद होगा। आके देखो इनमें से भी गर्म हवा निकल रही है। अब हम सीधे तो कह नहीं सकते भैया ठीक करो, ऐसे ही बता रहे हैं। अब अभी ठीक नहीं करना, अब कल ठीक करवाना है इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मन जहां होता है ना, आपका तन वैसा ही हो जाता है। मन आपका कथा में होगा तो ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना पाम में दर्द होगा, ना पसीना की पतो होगी। मन को लगा लो ठाकुर जी, बड़े भाव से सुनो। अजब कुमारी, रोज ज्वर चढ़ता था उनका, ज्वर उतरे नहीं किसी औषधि से। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी ये रोग ऐसे नहीं जाएगा, मुझे आप वृंदावन भेज दो और मैं सदा के लिए वृंदावन रहूं, वहीं ठाकुर जी की सेवा करूं। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में हरि की लीला गासू। श्याम मने चाखर राखो जू, हरि जी मने चाकर राखो जू। पिताजी मुझे वृंदावन भेज दो। पिता राजा थे, मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं, तुझे दर्शन करने जाना है, तू चली जा, सेना तेरे साथ जाएगी, दर्शन कर, 2-4 दिन रुक, वापस आ जा। रुकने के लिए नहीं। क्या कहेंगे लोग, राजा की बेटी राजकुमारी वृंदावन बस गई, वहां जाकर दासियों की तरह रहती है। पिता ने आज्ञा नहीं दी। अजब कुमारी 4 दिन के लिए वृंदावन आई। बहुत ध्यान से सुनना। और वो मंदिर में पीछे खड़ी होती है सबसे, और दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी के सामने रोते हुए कहती है, श्रीनाथ जी के सामने, पिताजी तो नहीं मान रहे, आप मान जाओ। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मुझे यहां बसा लो या फिर आप मेरे साथ चल दो।
क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पर ठाकुर जी तो बड़े ऐंठीले हैं ना, यूं ही खड़े रहे, कुछ करते थोड़ी हैं, चाहे कितना रो कितना फिपियाओ इनके आगे, यूं ही खड़े रहेंगे, कोई इन पे दया तो आती नहीं इनको बिल्कुल भी। अजब कुमारी ने लेकिन इसका एक उपाय ढूंढा और मंदिर के अधिकारी के पास जाकर के बोली मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो। अधिकारी जी बोले मंदिर में तो सारे पुरुष ही सेवा करते हैं और तुमको कैसे सेवा देते हैं। बहुत प्यार प्रार्थना की तो अधिकारी जी बोले अच्छा तुमको कुछ कला आती है, नाचना आता है, गाना आता है, कुछ आता है तुम पे? बोले मैं राजकन्या हूं, राजकुमारी हूं, राजकुमारियों को ज्यादा ऐसे नाचना गाना वो नहीं है, हमारे पिताजी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। तो बोले फिर क्या क्या करोगी ठाकुर जी, क्या कुछ तो करो सेवा। तो उसने कहा मुझे चौसर खेलना बहुत बढ़िया आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो बोले हाँ तुम यही किया करो, तुम ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करो। तो अजब कुमारी क्या करती थी, राजभोग के बाद दर्शनार्थी पीछे से दर्शन करते वो सन्मुख बैठ के श्रीनाथ जी के और चौसर खोल करके और पासा एक बार अपनी तरफ से चलती और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ घुमा के ठाकुर जी की तरफ से चलती, ठाकुर जी की तरफ से खेलती ठाकुर जी के साथ। अजब कुमारी चौसर खेलने में इतनी निपुण थी कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता। महाराज जब वो चौसर खेलती थी ना, तो जब अपनी चाल चलती और जब ठाकुर जी की चाल की बारी आती तो सामने श्रीनाथ जी को पसीना आ जाते, बोल अब मैं हारूंगा, जो मुझे हरा देगी। और जब उनके प्रश्वेत के बिंदु आते तो अजब कुमारी उस प्रश्वेत को बिंदु को देख लेती और बिंदु को देखते देखते ऐसी चाल चलती कि ठाकुर जी जीत जाते, वो हार जाती। सोई ठाकुर जी की दो दतुइयां दिख जाती, हंस जाते ठाकुर जी खड़े खड़े। इस छवि का अवलोकन अजब कुमारी करती। 3 दिन तक तो ठाकुर जी जिताए वाने। अब आया चौथा दिन, जिस दिन उसको वापस जाना था। आज सुबह से ही आंखें लाल पड़ी हैं, मन घबरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं कि अब वापस जाना है। और ठाकुर जी यहां मंद मुस्काए बिल्कुल सज धज के खड़े हैं, आ जाऊं मैं जीतूंगा। अजब कुमारी ने सामने चौसर बिछाया और ठाकुर जी को देख रही है, अश्रु भरे हैं नेत्रों में, क्रोध में देख रही है। बोले आज नहीं जीत पाओगे आप, हर बार आप जीतोगे ऐसा थोड़ी होगा, आज तो मैं हरा के जाऊंगी आपको। तो मानो मनी मन ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी नाक कट जाएगी, ऐसा मत करे, मुझे जिता जा। अजब कुमारी बोली आज नहीं जिताऊंगी, आज तो आपको हारना ही पड़ेगा। और अजब कुमारी ने ऐसी ऐसी चाल खेली, ऐसी ऐसी चाल खेली, और दिना तो प्रश्वेत आते ठाकुर जी को, आज तो पूरे वस्त्र ही गीले है पसीना थे। ठाकुर जी घबरा रहे हैं, बोले आज हरा देगी जी, आज नहीं मानेगी। बस अंतिम चाल चलनी थी और ठाकुर जी पूर्ण रूपेण हार ही चुके, अब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुसाई लोग सब खड़े होकर के देख रहे हैं, बोले भैया आज तो हमारो लाला हार गयो। अजब कुमारी की एक चाल और उस एक चाल में जीत हार का निर्णय हो जाना था। जैसे ही अजब कुमारी पासा घिसने लगी, सामने खड़े ठाकुर जी मानो मंद मंद कह रहे हो कछु मांग ले, जो मांगेगी सो दूंगा, लेकिन मुझे जिता दे। अजब कुमारी बोली मांग लूं? बोले हाँ मांग लो, वचन दो जो मांगूंगी सो दोगे। बोले दूंगो, लेकिन पहले मुझको जिता। बोले देख लेना, पीछे मत हटना, फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। बोले तू जो मांगेगी सो देंगे, लेकिन आज मुझको जिता दे। और ऐसा पासा परोसा कि अंतिम बाजी में ठाकुर जी जीत गए और अजब कुमारी हार गए। और जैसे ही अजब कुमारी हारी, श्रीनाथ जी उसकी गोद में प्रकट हो गए उसका आलिंगन कर लिया और आलिंगन करके बोले मांग तो को क्या चाहिए, जो मांगेगी सो देंगे। अजब कुमारी बोली चलो मेरे साथ राजस्थान, वहीं बस जाओ मेरे यहां, आपको नित देखूं, नित आपका दर्शन करूं, आपको देखे बगैर अब मैं एक क्षण नहीं रह सकती, आप चलो मेरे साथ। ठाकुर जी तो घबरा गए। ठाकुर जी बोले मैं ब्रज तज कैसे जाऊं, मैं ब्रज छोड़ के कैसे जाऊं। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटना,
आपने वचन दिया था जो मांगूंगी सो दोगे, अब मैंने मांगा है तो दीजिए। और उसी अजब कुमारी के लिए हमारे गिरिराज धरण श्री श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथ द्वारा में जाके विराजमान हो गए। पूछ री के लौथा की हुप हुप प्यारे, ऐसे हमारे श्रीनाथ जी जिस ब्रज का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, उस ब्रज का त्याग भी एक भक्त वैष्णव के प्रेम भाव से कर लिया। अब बताओ अजब कुमारी ने क्या प्रस्तुत किया ठाकुर जी, क्या खेल खेलती थी। आप भी खेला करो ठाकुर जी के साथ। अब ठाकुर जी पे चौसर ठाकुर जी को आता, हम पे चौसर नहीं आता। ठाकुर जी शतरंज भी खेलते हैं। श्रीनाथ जी में नाथ द्वार में ठाकुर जी शतरंज भी, चेस खेलते हैं ठाकुर जी। कभी कभी चेस खेला करो, ठाकुर जी के आगे रख दो, एक बाजी अपनी तरफ से चलो और फिर ठाकुर जी की तरफ से चलो। और सुनो, ऐसी चाल चलियो कि ठाकुर जी हारवे वारे हों, उन्हें हराओ एक आध बार, ताकि 2-4 बार हारवे के बाद काउ देना बोल पड़े, हे दारी के मोइया हरा तो रे, कभी जितावेगा नहीं। ठाकुर जी के संग लूडो खेलो, लूडो तो आता है, वही खिला दो ठाकुर जी को। गोटी ने काट काट के भीतर ही करते जाओ ठाकुर जी, ऐसे आनंद करो रस। ये सब क्या, ये सब आपकी निज सेवा में होना चाहिए ठाकुर जी के साथ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम सब सखा मिलेंगे ना, तो हम लोग सब ठाकुर जी के आगे खेलते हैं। कोई भी खेल खेलें, उसमें एक भाव रखते हैं कि ये बालक जो है ये ठाकुर जी का प्रतिनिधि है। जैसे अब हमारे सब पंडित जी लोग सब बैठ जाएंगे ठाकुर जी के सामने और पर्ची खेलेंगे, पर्ची उछाल उछाल करके उठाओ, चोर मंत्री सिपाही, उसमें एक बालक जो है उसको प्रतिनिधि बना देते हैं, बोले ठाकुर जी की तरफ से खेल लो है। और इस प्रकार खेल खेलते हैं। कभी कभी 2 प्रतिनिधि बनते हैं, तो एक श्री जी का प्रतिनिधि, एक ठाकुर जी का। अभी हमारी कथा हुई थी गोवर्धन में, तो गोवर्धन में कथा कराई चित्र विचित्र महाराज जी ने। तो महाराज उनने 2 टीम बना ली, रात में क्रिकेट भयो। तो क्रिकेट में 2 टीम बनी, टीम के नाम क्या थे पता है? श्यामा प्यारी और दूसरी टीम को नाम कुंज बिहारी। तो श्यामा प्यारी जो थी वो थी हमारी, और कुंज बिहारी थी महाराज जी की। महाराज क्रिकेट हुआ और क्रिकेट में क्या हुआ, टाई हो गया, मतलब बराबर रन बने दोनों के। फिर उसके बाद हमने सुपर ओवर किया, सुपर ओवर भी टाई हो गया। तो मैंने की महाराज जी एक नहीं जीतेगा, जीतेंगे दोनों। कौन? बोले श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री। दोनों जीते।